खेलना होता है। पट्टू को क्वार्टर फाइनल की ट्रॉफी दे दें। हाँ 200 रुपये 100 रुपये पट्टू के 100 कोण नाही पैसे पण द्यायचं ते बोलत होतो चल येऊ दे। देखें बॉलिंग के लिए काय थी बानकोट की टीम के लिए वसीम डिमडिमकर जो देख रहे हैं हमें यूट्यूब के जरिए, वो कह रहे हैं कि जब भी हेलो बानकोट की तरफ से पहला ओवर लेकर आए हैं नवीद अशरफी। हेलो बानकोट और वालवटी के हाँ हाँ चलिए चलाइए आप 1 मिनट गेम रोके। मित्रांनो एक पारितोषिक द्यायचं राहून गेलं होतं। मागच्या सामन्यामध्ये सामनावीराचा पारितोषिक आपण देणार आहोत। मागच्या सामन्यामध्ये सामनावीराचा मानकरी ठरला आहे प्रथमेश पाटील अर्थात पट्टू या नावानं ज्याला ओळखलं जातं। तर मी प्रथमेश यांना विनंती करणार आहे प्रथमेश पाटील उर्फ पट्टू हार्ड लक मित्रा, कारण तुमच्या हातातून महत्त्वपूर्ण सामना गेला, परंतु मागच्या सामन्यामध्ये तुम्ही सामनावीर आलात त्याबद्दल तुमचं मनपूर्वक आम्ही अभिनंदन करणार आहोत। एक सुंदर अशी ट्रॉफी देऊन सन्मानित करणार आहोत। सन्माननीय इम्रान भाई हरवितकर यांना विनंती असेल की आपण आम्हाला जॉईन व्हायचं आहे आणि त्याचप्रमाणे सन्माननीय इंतिखाब अनवारे यांना विनंती आहे सर आपण सुद्धा आम्हाला जॉईन व्हावं। सन्माननीय इंतिखाब जी यांना विनंती आहे की आम्हाला जॉईन करा। आपल्या शुभ हस्ते या गुणी खेळाडूचं आपण कौतुक करायचं आहे, त्याला एक सुंदर आणि आकर्षक मॅन ऑफ द मॅच ची ट्रॉफी देऊन सन्मानित करायचं आहे। सन्माननीय दाऊदभाई चरफरे यांच्या वतीने आज संपूर्ण दिवसभर या ट्रॉफीज आपल्याला प्रोव्हाइड करण्यात आल्या आणि मोहम्मदिया क्रिकेट क्लब बानकोट यांच्या वतीने आणि त्रिमूर्ती अर्थातच अमीन भाई आणि बदरुद्दीन भाई आणि अनवर भाई हसवारे यांच्या माध्यमातून मी त्यांचे हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करतोय। इंतिखाब भाई यांच्या शुभ हस्ते आपण इथे पारितोषिक देऊन सन्मानित करणार आहोत। आमचे दोन्हीही पाहुणे इथे सन्माननीय इम्रान भाई हरवितकर आणि इंतिखाब यांच्या शुभ हस्ते आपण इथे एक सुंदर अशी ट्रॉफी देऊन प्रथमेश पाटील अर्थात पट्टू याला सन्मानित करत आहोत। व्हेरी वेल डन, मनपूर्वक तुमचं अभिनंदन प्रथमेश आणि हार्ड लक बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तर वळूया मित्रांनो पुन्हा एकदा कॉम्बॉक्सकडे। देखा जा रहा है गेंद बाउंड्री की तरफ गई थी, बाउंड्री क्रॉस कर गई थी या बाउंड्री को लगी थी, ये देखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है। इसलिए कि कुछ अपील भी हुई है, अंपायर आए हैं यहाँ कमेंट्री बॉक्स में और उसको चेक किया जा रहा है बारीकी के साथ। नज़दीकी मामला है ये, देखते हैं। बाबा कोणते नाव देते तुम्ही एकदम स्लो केलाय ना ते गाडीला लागली ना तरच आहे कंपाऊंडला लागली नाही कंपाऊंड लागली नाही तर लागली तर दगड लागून वापस आलाय खालच्या याला तोच पाठी नाही डिसिजन देऊन टाकायचा ना
और ये गेंद नहीं छुई थी। बहुत बारीकी से देखने के बाद, बहुत बारीकी से देखा गया, इसलिए कि ये सेमीफाइनल मुकाबला है और अभी तक जो गेम हुआ है ड्रोन के ज़रिए जो मामला चल रहा है वो देखने की कोशिश की गई और 1 से 2, 2 से 4 मरतबा हमने रिवर्स करके उसको देखा। लिहाजा नतीजतन वो गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं कर गए थे और बहुत बड़ी विकेट रन आउट की सूरत में शायद मेरे ख्याल में आउट होंगे। मुजफ्फर मुकादम और लियाकत मुकादम खास मादुली से, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये कौन बल्लेबाज आउट होके वापस गए? वसीम वसीम रन आउट होके वापस हो गए हैं। एक बहुत बड़ा झटका होगा हम कहेंगे, ये बहुत ही बड़ी विकेट है। रन कितने बने थे अंपायर फैसल? रन कितने बने थे फैसल? एक रन। अच्छा, एक रन बना था और रन आउट की सूरत में वसीम रन आउट होकर वापस हो गए हैं। वालवटी के जारहाना और बड़े बल्लेबाज, लेकिन वालवटी के पास भरमार है बल्लेबाजों की। शबीब आए हैं बल्लेबाजी के लिए, नवीद है बॉलर, सीधे हाथ से और विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। इस वक्त बड़ा दबाव होता है गेंदबाजों पर, इसलिए कि जब अपने मकामी जगह पर खेलते होते हैं तो परफॉर्म करना ज़रूरी होता है। लेकिन ये बल्ले का किनारा लेती हुई गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ, गेंद के पीछे दौड़ रहे बहुत तेज़ कदमों से, नहीं रोक पाएंगे इस मरतबा। गेंद शायद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। 4 रनों का स्कोर में इजाफा, 1 विकेट का नुकसान हुआ है। स्कोर 5 रन बने हैं। पहली ओवर का खेल चल रहा है, वक्त को ज़्यादा ज़ाया न करें। बाजी करता है किसी भी टीम का हो, बार बार बॉलर के पास जाना एक तरह से बॉलर के लिए तकलीफ दे रहता है कि उसको फिर, हाँ बिल्कुल भी नहीं, वो फैसला उसको पता है मुझे किस तरह की गेंदबाजी करना है, नहीं जाना चाहिए जो दूसरे। अच्छी गेंद हवा में है, कैच करने की कोशिश की थी फील्डर अली ने, नहीं रोक पाए गेंद, एक मरतबा फिर बाउंड्री लाइन के बाहर। ये जो जरूरत होती है, देखें सलमान, नहीं रोक पाए थे सलमान और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई। आप देख रहे हैं ना ये किस तरह का गेम चल रहा है। जो मैं कहता हूं, जिस तरह के शॉट खेलना होते हैं बल्लेबाजों को बगैर विकेट का नुकसान किए, इस तरह की बल्लेबाजी की जरूरत होती है। चारों तरफ ग्राउंड पर रन है, 9 रन बने हैं। पहली ओवर का खेल चल रहा है। वसीम बड़े बल्लेबाज आउट होकर जरूर वापस हुए हैं, लेकिन स्कोर तेजी के साथ निकल रहा है। एक मरतबा फिर नवीद अपनी गेंदबाजी के जरिए कोशिश जरूर कर रहे हैं रनों को रोकने की, लेकिन लगातार 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री आई है। ये बल्लेबाज सामना करने के लिए एक मरतबा फिर तैयार है। नवीद को बहुत अच्छी गेंद बल्ले के करीब से विकेट कीपर के दस्तानों में गई और अपील हुई थी। कोई रन नहीं बना इस गेंद पर, डाउट गेंद गई है और ये अच्छी गेंद, 9 रन स्कोर है। ये ड्रोन के जरिए बहुत नज़दीकी से क्रिकेट मैच को आपके सामने पेश किया जा रहा है। एक मरतबा फिर दौड़ना शुरू कर दिया, गेंद करेंगे, शॉट खेला है, देखना है गेंद फील्डर की तरफ जा रही है, बहुत तेज गेंद निकल गई है। इस तरह के रन, ये बहुत ही खूबसूरत शॉट खेल रहे हैं। जिस तरह से क्रिकेट मैं चाहता हूं अपने बल्लेबाजों से या हर टीम के बल्लेबाजों से, बिल्कुल उसी तरह का क्रिकेट देखने में आ रहा है। कोई भी रिस्की शॉट नहीं खेला है और अपनी टीम के स्कोर में इजाफा देखिए कितने तेजी के साथ बनाए हैं। 13 रन शायद बन चुके हैं। कोई भी रिस्की शॉट नहीं खेला है, अपने आप को भी बचाए रखा है और गैप में खेलकर अपने टीम के लिए रन बना रहे हैं। ऊंचे शॉट खेलना आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं किसी भी खिलाड़ी के लिए, और ऊंचे शॉट खेलना जो आपकी गेंद ज़ाय करते हैं वो नए आने वाले बल्लेबाजों पर दबाव बना जाते हैं। लगातार गेम जारी रखें। इस बीच एक मरतबा फिर नवीद
शबीब 3 गेंदों पर 3 बाउंड्रियां लगा चुके हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी, लगातार 3 बाउंड्रियां आई है। शबीब सामना करने के लिए तैयार है। नवीद है बॉलर। 13 रन बने, पहली ओवर का खेल चल रहा है। खराब गेंद थी, फिर गैप में खेला है, फिर गैप में खेला है। फील्डर पहुंच रहे हैं गेंद की तरफ। 1 रन बना, 2 रन तेज कदमों से हासिल कर लिए। ये खिलाड़ी ने मेरा दिल खुश कर दिया, इस बल्लेबाज ने। इस तरह की बल्लेबाजी की जरूरत होती है जब आपके पास चारों तरफ रन हैं। ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर है 15 रन, बगैर 1 विकेट के नुकसान पे आउट होने वाले बल्लेबाज थे वसीम। बहुत रन बने हैं। वसीम के विकेट जाने के बावजूद भी रन काफ़ी तेज आए हैं। देखना है गेंदबाजी के लिए फौजान या शहबाज, कौन से ऐसे गेंदबाज है जिनके ऊपर भरोसा किया जाएगा। एक विकेट ज़रूर गिरी है वसीम की, लेकिन वो रन आउट की सूरत में विकेट गिरी थी। शहबाज उख्तारी आए हैं गेंदबाजी के लिए। ये टीम के बड़े बॉलर हैं। देखना है, ये कोशिश इनकी रहती है कि बल्लेबाज को दबाव में रखकर विकेट हासिल करें ताकि नए आने वाले बल्लेबाजों पर दबाव बनाया जाए। किस तरह की गेंदबाजी करते हैं देखना है। ये पिछली मैच में क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जब 15 रनों की ज़रूरत थी मंदनगढ़ को जीतने के लिए, तो शहबाज उख्तारी ने सिर्फ 2 रन खर्च किए थे और 2 विकेटें भी हासिल की थी अपने आखिरी ओवर में। वही शहबाज गेंदबाजी के लिए बानकोट की तरफ से गेंद करेंगे। अच्छी गेंद, यॉर्कर लाइन की गेंद। ये पिछले मैच में मैंने कहा था कि इन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। और जब 15 रनों की ज़रूरत थी मंदनगढ़ जैसी टीम को, सूरज जैसे बल्लेबाज ग्राउंड पर मौजूद थे, रोशन जैसे बल्लेबाज ग्राउंड पर मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी 2 विकेटें हासिल की थी शहबाज ने और नतीजतन मंदनगढ़ को हार का सामना करना पड़ा था। शहबाज है बॉलर, गेंद करेंगे। अच्छी गेंद बल्ले के करीब से विकेट कीपर के दस्तानों में गई है और ये बहुत देर के बाद अंपायर फैसल का इशारा आया है कि ये गेंद शायद वाइड हो सकती थी। वाइड करार दिया है अंपायर ने। कोई बात नहीं, इसलिए कि अंपायर के फैसले का थोड़ा ध्यान रखें। अंपायर ने बहुत सोच समझ के बाद, इसलिए कि शहबाज का कहना ऐसा है कि वो ऑफ स्टंप पर काफ़ी पहले से सफल हो रहे थे और फिर उन्होंने एक कदम को आगे बढ़ाया था, लिहाजा उस सूरत में ये वाइड नहीं हो सकती थी। लेकिन अंपायर की नज़र में जो होता है वो सही होता है। इस बीच शहबाज दौड़ना शुरू करेंगे। गेंदबाज शहबाज है। अच्छी गेंद बल्ले का किनारा लेती हुई गई है। फील्डर गेंद पे पहुंच गए। 1 रन बना। दूसरे रन के लिए तेज कदमों से मुड़े हैं और ये जब तक फील्डर गेंद को लेते 2 रन दौड़कर हासिल हो गए। बहुत अच्छी गेंद एक मरतबा फिर। कौन बैट्समैन है? शबीब। तो 2 रन और हासिल हो गए। 19 रन बने हैं। दूसरी ओवर का खेल चल रहा है। शहबाज के ये ओवर बहुत ही कीमती होगी। शबीब अच्छा खेल रहे हैं। कोशिश शहबाज की जो है वो देखना है क्या होती है, जबकि शबीब पर तमाम तर जिम्मेदारी होती है कि अपने विकेट भी बचाएं और उस तरह की बहुत अच्छी गेंद। आगे निकल रहे हैं शबीब खेलने की कोशिश में। पहले ऑफ स्टंप के बाहर थे, फिर उन्होंने शफल करके और आगे आना चाहा। शहबाज एक तजुर्बाकार बेहतरीन गेंदबाज है बानकोट के। उन्होंने शबीब के अंदाज को समझ लिया था और अच्छी गेंद निकल गई विकेट कीपर के पास। इस गेंद पर रन नहीं बना। एक मरतबा फिर शहबाज। अच्छी गेंद बल्ले का किनारा लिया था, आसान कैच बनता, लेकिन बहुत अच्छी कोशिश आसिफ की। विकेट के पीछे जो फील्डिंग करते हैं और जो विकेट कीपिंग करते हैं, कैच जरूर निकला था। बल्ले का किनारा लेती हुई गेंद जा रही थी। शबीब की विकेट बहुत बड़ी हो सकती थी, लेकिन वो क्लोज विकेट कीपिंग जब करते हैं तो किसी के लिए भी। उप सरपंच अजय साहब तशरीफ ला रहे हैं, उनका इस्तकबाल है। उप सरपंच अजय। शहबाज है बॉलर। शबीब है स्ट्राइक पे। बहुत अच्छी गेंद एक मरतबा फिर। अच्छी फील्डिंग। 1 रन दौड़ के मुकम्मल कर लिया। दूसरे रन के लिए बहुत मुश्किल होगा।
अच्छी फील्डिंग और अच्छा थ्रो। इस बीच बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरा किया 1 रन। शबीब अब इस ट्रैक पे होंगे। मुनाफ। शहबाज ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, पूरे टूर्नामेंट में अच्छा किया है। स्कोर बना है 20 रन, जिसमें 17 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं शबीब नॉन स्ट्राइक पर। शहबाज अच्छी गेंद, लेकिन बहुत बड़ी हिट नहीं है। 1 रन बना, यकीनन 1 ही रन बनेगा या दूसरे रन के लिए तेज कदमों से मुड़ेंगे। तब विकेटों के दरमियान दौड़कर तेज कदमों से 2 रन हासिल किए हैं। वो 1100 रुपये का इनाम क्या था बोले थे फारूक भाई की तरफ से? हाँ, कोई किसी भी टीम का कोई भी खिलाड़ी, बानकोट का हो या वालवटी का हो, फारूक भाई खैर की तरफ से 1100 रुपये का इनाम। अगर कोई भी खिलाड़ी 25 रन बनाता है तो 1100 रुपये का इनाम का हकदार होगा वो, और या जितने भी खिलाड़ी बनाने में कामयाब होते हैं, खास करके इस मैच के लिए, सेमीफाइनल के लिए। 2 ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर है 22 रन। शहबाज ने अपने ओवर में सिर्फ 7 रन खर्च किए। बहुत अच्छी गेंदबाजी की, बहुत अच्छी गेंदबाजी की। जबकि शबीब जो निहायत ही खतरनाक बने हुए थे, नवीद के ओवर में उन्होंने 3 लगातार बाउंड्रियाँ की थी, और मेरे ख्याल 4 बाउंड्री लगाए, 3 बाउंड्री आई थी, लेकिन 15 रन बने थे। उसके बाद शहबाज ने बेहतरीन वापसी की बानकोट के लिए, और अपने ओवर में सिर्फ 7 रन खर्च किए। तीसरा ओवर लेकर फौजान की जगह अली को शायद, देखें क्या फैसला होता है। 15 रन पे बैटिंग कर रहे हैं, 2 लेग बाई की सूरत में भी रन आए हैं। टोटल ओवर देखें, तीसरी ओवर का खेल चल रहा है, स्कोर है 22। 7 रन शहबाज ने खर्च किए सिर्फ। बहुत अच्छी गेंदबाजी की। शहबाज के लिए तालियां देख रहे हैं आप, इसलिए कि यकीनन बेहतरीन गेंदबाजी। जब लबीब जैसे बल्लेबाज स्ट्राइक पे थे, उमर, माफ़ कीजिए इन्होंने शबीब बोल दिया था, उमर है शायद बल्लेबाज, माफ़ कीजिए। यहाँ चूंकि स्कोरर ने कौन वो जो बैट्समैन लिखा रहा है? अच्छा, तिकरा कौन है? आता तो सही। और ये उमर है। अली आए हैं गेंदबाजी के लिए, बहुत अच्छे गेंदबाज अली। ये हवा में खेला है शहबाज, गेंद के नीचे, ये कैच नहीं छूटेगा इंशाल्लाह, इसलिए कि ये बहुत अच्छे फील्डर हैं, इनसे कैच छूटना बहुत मुश्किल होता है। और अली की गेंद पर ये विकेट हासिल की। शहबाज ने बेहतरीन कैच लपकाए, और जो खतरनाक बने हुए थे बल्लेबाज उमर, वो आउट होकर वापस हो रहे हैं। 22 रन स्कोर है। एक छोटे स्कोर पे रोकने की कोशिश करेंगे बानकोट, इसलिए कि 100 रुपये का अली को इनाम वसीम डिमडिमकर की तरफ से। शहबाज ने कैच पकड़ा, उसके लिए 100 रुपये का इनाम। हाँ, ऐलान किया है वसीम डिमडिमकर ने कि कोई भी खिलाड़ी जो कैच पकड़ेगा या विकेट लेगा तो उसके लिए 100 रुपये का इनाम। तो शहबाज के अच्छे कैच पर शौकत भाई डिमडिमकर के साहबजादे वसीम की तरफ से 100 रुपये का इनाम। एक्स्ट्रा खिलाड़ी आप यहाँ भेजिए, उतने दूर से आप बोलेंगे तो यहाँ नाम में डिफरेंस हो रहा है, या कमेंट्री बॉक्स में प्लीज़ ज़रा अपने किसी जिम्मेदार को भेजिए, या किसी बच्चे को ऐसा जिसको जो जानता हो सब बच्चों के नाम। अली ने पहली गेंद पर विकेट हासिल की। बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार है, नए बल्लेबाज है। शहबाज गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं। 1 रन बना, दूसरा रन बहुत मुश्किल होगा। शहबाज जब तक गेंद को लेते, तेज थ्रो करते हुए अली के पास सिर्फ 1 ही रन बनेगा। शाहजहान हसवारे बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे, बेहतरीन फील्डर जितने भी बानकोट के पास है तमाम बाउंड्री लाइन पे तैनात है। अली अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और अच्छे गेंदबाज हैं भी। शहबाज के 100 रुपये का इनाम हमारे पास पहुंच गया है। अच्छा शॉट खेला है, देखें गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई। 4 रन के लिए 2 फील्डरों के दरमियान से तेज तरतराता हुआ शॉट, ये 4 रन से नहीं रोक पाए। कुल स्कोर 27 रन बना है, 27 स्कोर है। बहुत तेजी के साथ रन आगे निकले हैं। अली हैं गेंदबाज, सीधा से ओवर द विकेट, छोटे रन अप से गेंदबाजी कर रहे हैं। ये सामने की तरफ अली के पास गेंद आई थी, कोशिश की थी अली ने, रन आउट होने का खतरा ही है। देखे थ्रो अगर स्टंप्स पे सीधे आता तो यकीनन ये रन आउट हो सकते थे। अजहर गेंद पे पहुंच गए थे, जब तक थ्रो करते काफी दूर थे, लेकिन अजहर की अच्छी फील्डिंग के बावजूद भी 2 रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाजों को। 29 स्कोर है।
आखिरी ओवर का खेल चल रहा है। अली छोटे रनअप से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और ये ओवर पिच गेंद 6 हो जाएंगे। ये बहुत ही पूरा टाइमिंग था, बिल्कुल लूज गेंद थी अली की तरफ से। पैर के पास डालना चाहते थे लेकिन ऑफ स्टंप के पास, बिल्कुल बल्ले के पास गिरी। ओवर पिच बनाकर इस गेंद को बेहतरीन स्ट्रोक के जरिए 6 रनों में तब्दील कर दिया। खूबसूरत शॉट। 6 रनों के स्कोर में इजाफे के साथ बहुत तेजी के साथ स्कोर फिर दौड़ा है। 35 स्कोर है। ये ड्रोन हमारे कमेंट्री बॉक्स में बिल्कुल हमारे सर के ऊपर चल रहा है। आखिरी गेंद होगी, अगर ये गेंद कोई एक्स्ट्रा की सूरत में नहीं आती है तो। सीधे हाथ से राउंड विकेट आने का फैसला किया है बल्लेबाज। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद विकेट के पास, विकेट कीपर के पास गई। रन के लिए निकल पड़े और रन नहीं बनेगा। रन आउट की सूरत में विकेट आ जाएगी। ये अच्छी गेंद अली की। इस ओवर में मेरे ख्याल में अली ने अच्छी गेंदबाजी की अपने टीम के लिए। शहबाज के बाद 13 रन, पहली ओवर में 15 रन आए, दूसरे ओवर में शहबाज के 7 रन आए। अली के इस ओवर में 13 रन आए। जीत के लिए जो हदफ बना है वो 36 रनों का हदफ है। 18 गेंदें हैं, 36 रन है। देखें अब बल्लेबाजी के लिए कौन बल्लेबाज आते हैं और बानकोट की शुरुआत किस तरह की होती है। बानकोट को अगर इस मैच में फतह चाहिए तो उनको 36 रन बनाने होंगे, 36 रन बनाने होंगे। बहुत बड़ा स्कोर नहीं है। ये अपने होम ग्राउंड पर खेल रही है लेकिन इसको नहीं भूलना चाहिए कि वालवर्डी टीम के पास बेहतरीन गेंदबाज हैं। पिछली मैच में आखिरी मैच जो बानकोट ने खेला था उसमें शहबाज ने गजब की बैटिंग की थी। जिस वक्त नवीद अशरफी जैसे बड़े बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन में दूसरी गेंद पर वापस हो गए थे, शहबाज ने बंधनगढ़ के स्विंगिंग बॉलिंग करने वाले बॉलरों को खातिर में नहीं लाया था और उस वक्त 3 बड़े छक्के और 3 चौकों की मदद से अपनी टीम के स्कोर को 46 रन तक पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ था उनका। जमीर भाई नाड़कर की तरफ से बानकोट के बल्लेबाजों के लिए हर बाउंड्री पर 100 रुपए का इनाम का ऐलान किया गया है। मामू हरितकर, उनको याद किया था मैंने कि उस फैमिली से कोई मामू हरितकर के अलावा और कोई ऊपर आता हुआ नजर नहीं आया, लेकिन मामू दूसरी मर्तबा नजर आए हैं। मोइन सेठ के यहाँ से भी कोई नजर नहीं आए उनके बच्चों में। लिहाजा ये सेमीफाइनल मुकाबला बड़ा मुकाबला है। देखना है ओपनर की हैसियत से किन बल्लेबाजों का ये दो बल्लेबाज शहबाज और आमिर, ये नवीद, आमिर के भाई नवीद, ये दो बल्लेबाजी के लिए शहबाज का नंबर बिल्कुल यकीनन आगे आना ज़रूरी था। प्रैक्टिस न होने की वजह से शहबाज ज़्यादा दूर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ मैचों में शहबाज ने अपने परफॉर्म के ज़रिए एक मरतबा फिर अपने आप को साबित किया है कि वो एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं, बेहतरीन गेंदबाज हैं। लिहाजा अली बहुत अच्छे फॉर्म में चलने के बावजूद भी शहबाज को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, इसलिए कि शहबाज पिछले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 3 छक्के और 4 चौके की मदद से बंधनगढ़ के खिलाफ अकेले 36 रन बनाने में कामयाब हो गए थे और उस मैच को 46 रनों में 48 रनों में 36 रन शहबाज के थे। नट आउट बैटिंग की थी, इस वजह से उन्होंने अपने नंबर को ऊपर कर लिया है। अब जीत के लिए 36 रनों की कुल ज़रूरत है। देखने ये दोनों बानकोट के बल्लेबाज किस तरह की शुरुआत करते हैं। बॉलर का नाम बताए। रोहन है बॉलर। नवीद के ऊपर तमाम तर नजरें होंगी और शहबाज के ऊपर।
बानकोट के तमाम लोग जितने यहाँ पहुँचे हैं उससे कई गुना ज़्यादा लोग उनको अपने घरों से देख रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में कोई भी बल्लेबाज या कोई भी बॉलर अगर अपने ऊपर दबाव महसूस करे तो वो परफॉर्म नहीं कर पाता। रोहन गेंद करेंगे ओपनर बल्लेबाज कैप्टन नवीद को। स्ट्राइक पे नवीद है, नॉन स्ट्राइक पे शहबाज है। रोहन है बॉलर, लंबे रनअप से 36 रनों की ज़रूरत है जीत के लिए। दौड़ना शुरू किया रोहन ने, गेंद करेंगे नवीद को सीधे हाथ से ओवर द विकेट। अंपायर फैसल को क्रॉस किया, खराब गेंद थी, घूम के खेलने की कोशिश की और मेरे ख्याल में ये 4 रन हासिल हो गए हैं। ये बल्ले से लेग बाय की सूरत में रन आए हैं। इस नवीद के बल्ले को नहीं छुए थे लेकिन टीम के हक में ये 4 रन आ गए हैं लेग बाय की सूरत में। चौका उसका नहीं है, लेग बाय का चलेगा ना। बानकोट का कोई भी बल्लेबाज अगर छक्का लगाने में कामयाब होता है तो मुअज्जम धनशे की तरफ से 200 रुपये हर छक्के पर इनाम है। जबकि लेकिन बल्लेबाज को अपने लिए नहीं, अपनी टीम के लिए खेलना होता है। दौड़ना शुरू किया रोहन ने, खूबसूरत बेहतरीन शॉट। पिछले मैच में जिस तरह की शुरुआत शहबाज ने की थी और मैं लगातार कह रहा हूं इस तरह के शॉट खेलना ज़रूरी है। विकेट को बचाना और साथ में रन का आना भी बहुत ज़रूरी होता है। इस गेंद पर खूबसूरत शॉट खेला है और ज़मीर नाड़कर की तरफ से इस चौके पर नवीद को 100 रुपये का इनाम और वसीम डिमडिमकर की तरफ से चूँकि हर चौके पर 100 रुपये का इनाम रखा गया है और छक्के के लिए 200 रुपये का इनाम रखा है मुअज्जम धनशे साहब ने। देखें इस बीच दौड़ेंगे रोहन। ये मैच अगर बानकोट जीतती है तो फाइज मौलाना की तरफ से 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। ख़राब गेंद थी है, शहबाज के पास स्ट्राइक होगा। तेज़ कदमों से दौड़कर वाइट की सूरत में 1 रन बना। 1 रन का स्कोर में इजाफा, 1 रन दौड़कर और 1 रन वाइट की सूरत में आया। 2 रन बने। उस चौके के ऊपर मुअज्जम धनशे की तरफ से भी 100 रुपये का इनाम पहुंच गया है नवीद के लिए। आप देखें अपना अच्छा खेल, अपना जो गेम है वो पेश करें, इसलिए कि स्कोर जिस हिसाब से टीम है विकेट को रोकना ज़रूरी है। शहबाज हार्ड हिटर बल्लेबाज हैं और वसीम भी उसी तरह के बल्लेबाज हैं। देखें अपनी बैटिंग से इस बीच शहबाज को खूबसूरत शॉट, फील्डर गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं, नहीं रोक पाएंगे और शहबाज के बल्ले से निकलने वाला ये बहुत ही कीमती चौका। वसीम डिमडिमकर की तरफ से शहबाज के लिए 100 रुपये का इनाम जो लगाया गया है उसके हकदार वो हो गए हैं। पैसे का हिसाब नवीद भाई आप रखें, अगर मैं तो टीम के लिए स्कोर का हिसाब रखा हूँ। ये मैच के लिए नहीं, मेरे को एक ये करने दो, उसके बाद उनको ही करना है। मुअज्जम धनशे की तरफ से शहबाज को 100 रुपया। मुअज्जम धनशे की तरफ से भी शहबाज को इस बाउंड्री पर 100 रुपये का इनाम आया है। स्कोर बनता है 14 रन। पहले ओवर में नवीद के 15 रन बनाए थे वालवटी ने। इस ओवर में अभी तक 14 रन बन चुके हैं 3 बाउंड्री की मदद से। एक वाइट की गेंद आई थी जिसके ऊपर एक्स्ट्रा की सूरत में 2 रन आए थे। धनशे मौलाना तशरीफ ला रहे हैं, उनका भी इस्तकबाल है। इस बीच एक मरतबा फिर शहबाज को दौड़ना शुरू किया। गेंद करेंगे शहबाज को। बिल्कुल इस तरह की क्यों गलती बल्लेबाज कर देता है जब अच्छा खेलते खेलते, लेकिन कोई बात नहीं, इसलिए कि वो उनके रेंज में गेंद थी, शायद इसकी वजह से उन्होंने उस गेंद को खेलना बेहतर समझा, वरना ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, उसके ऊपर एक किसी तरह से गैप में खेल के रन लिए जा सकते थे। इस बीच रोहन की बहुत अच्छी गेंद शहबाज के लिए, अच्छी गेंद बल्ले के करीब से विकेट कीपर के दस्तानों में गई और ये क्या वापसी की है। शहबाज जैसे गेंदबाज के साथ बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी कर रहे हैं और वसीम भाई भी तशरीफ ला रहे हैं उनका, और साथ में धनशे मौलाना आए, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं क्रिकेट ग्राउंड पर बानकोट के।
पहली ओवर चल रही है, 14 रन बने हैं, शहबाज इस ट्रैक पे हैं और ये रोहन है बॉलर। शहबाज के बल्ले से 6, ये कीमती एक कदम आगे निकल के आते हैं, ये उनका फेवरेट शॉट है। शहबाज के इस शॉट पर मामू की तरफ से 500 रुपए का इनाम आया है, जमीर नारकर की तरफ से 100 रुपए का इनाम है और वसीम भाई की तरफ से डिम डिम कर 100 रुपए का हर चौके पर जो इनाम है वो नवीद भाई के पास पहुंचा है। यह कितना हौसला अफजाई कर रहे हैं बानकोट के खिलाड़ियों के लिए यकीनन। और 200 रुपए मुनव्वर भाई साखर की तरफ से भी 100 रुपए का 200 रुपए का इनाम आया है और 200 रुपए का इनाम शहबाज को और आया है लियाकत भाई हजवानी की तरफ से, मुअज्जम भाई धनशे की तरफ से भी शहबाज के लिए। देखिए आप पर स्कोर कितना हुआ, 20 रन पहली और 12 गेंदों पर 16 रन, बड़ा स्कोर नहीं। विकेट को बचाकर दोनों बल्लेबाज अगर खेलते तो यह अब स्कोर काफी हद तक अच्छी पोजीशन पे है। शहबाज ने इस मैच में इस ओवर में 2 बाउंड्रियां लगाई, एक छक्का और एक चौका। वाजिद सनगी की तरफ से भी शहबाज के लिए 100 रुपए का इनाम आया है और इस बीच मुनव्वर भाई साखरकर डिक्लेयर कर रहे हैं, मुनव्वर भाई साखरकर कह रहे हैं कि अगर बानकोट ये मैच जीतती है तो 1100 रुपए का इनाम उनको टीम को उनके दिया जाएगा। और फाइज मौलाना ने भी कहा कि बानकोट अगर ये मैच जीतती है तो उनको 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बहुत अच्छी टीम है ये वालवटी की। आप इतने जल्दी नहीं मैच का नतीजा अख्ज़ कर सकते हैं, कोई भी नहीं नतीजा अख्ज़ कर सकता है। ये मैच का पासा पलटने में टाइम नहीं लगता, ये क्रिकेट है। इसमें एक ओवर में 20 रन इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बनाए हैं। 12 गेंदें 16 रन, बिल्कुल सिंगल डबल से भी मैच जिताई जा सकती है। नवीद के पास स्ट्राइक है, लेकिन नवीद जिस तरह के बल्लेबाज है उनको अब अपने आप पर कंट्रोल भी करना होगा और अब लूज गेंद का फायदा भी लेना होगा। इस बीच बॉलिंग के लिए आए हैं इसहाक, गेंद करेंगे नवीद को। अच्छी गेंद धीरे से खेला है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। इसी तरह की बैटिंग की ज़रूरत है, नहीं दूसरा रन, यकीनन दूसरा रन बड़ा खतरनाक होता। शहबाज ने मना कर दिया और 1 रन का स्कोर में इजाफा हुआ है, 21 स्कोर है। इसहाक है बॉलर, पहली ओवर में बहुत महंगे साबित हुए थे रोहन, उन्होंने 20 रन खर्च किए थे। जिस तरह के बल्लेबाज ये दोनों बल्लेबाज है। मुजफ्फर भाई मुकादम तशरीफ ला रहे हैं, उनके लिए तालियां हो जाए। मुजफ्फर भाई मुकादम महापरल वाले तालुका अध्यक्ष, उनके लिए राष्ट्रवादी के तालुका अध्यक्ष है। इस बीच दौड़ना शुरू किया, शहबाज को गेंद करेंगे। बुरी तरह से बीट हुए हम कहेंगे। शहबाज इस गेंद को घूमकर लेग साइड में पटकी हुई गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले का के ऊपर आई नहीं और इस गेंद पर रन नहीं बना। मौका था शहबाज के पास, वो मौका बुनाना चाहते थे, इसलिए पटकी हुई गेंद थी और लेग साइड में थी। एक बड़ी हिट लाने की कोशिश कर रहे थे शहबाज, लेकिन अच्छी गेंद निकल गई और इस गेंद पर रन नहीं बना। इसहाक है बॉलर, शहबाज सामना करने के लिए तैयार है। दूसरी ओवर का खेल चल रहा है, सामना करेंगे शहबाज। शहबाज के बल्ले से गेंद निकले बाउंड्री फील्डर के पास, जब तक गेंद पहुंची 1 रन तेज कदमों से बल्लेबाजों ने दौड़कर हासिल कर लिया। 9 गेंदे हैं, 14 रनों की जरूरत है। मैच दिलचस्प मरहले में जाता हुआ। नवीद स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइक पर शहबाज है। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं इसहाक। पहली ओवर में 20 रन का दबाव था, लेकिन बल्लेबाज विकेट भी नहीं खोना चाहते हैं और टीम के लिए रन भी बनाना चाहते हैं। दफेदार मौलाना तशरीफ ला रहे हैं, उनका भी इस क्रिकेट ग्राउंड पर बानकोट मोहम्मदिया की तरफ से इस्तकबाल है। नवीद का किनारा लेते, बल्ले का किनारा लेते हुए स्टंप्स पे जब तक थ्रो आता तेज कदमों से दूसरे रन के लिए मुड़े हैं नवीद और ये 2 रन दौड़कर मुकम्मल हुए। अपील हो रही है। इस बीच अंपायर का जो फैसला होगा वो होगा, इसलिए कि रनआउट के लिए रिव्यू नहीं है। प्लीज आप ध्यान रखें, रनआउट के लिए रिव्यू नहीं रखा गया है। किसी भी टीम के खिलाफ रनआउट का रिव्यू, हमारे ड्रोन कैमरे वाले जो हैं उन्होंने पहले ही कहा था कि मैं रनआउट की रिव्यू नहीं लूँगा। रनआउट के लिए रिव्यू नहीं, उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था, पहले ही दिन से। तो ये अंपायर के फैसले पे मुनहसिर होगा जो भी होगा वो। प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट करें अंपायर के फैसले पे जो भी चीज़ होगी। आप बड़ी टीम है, आप बड़े खिलाड़ी हैं, आप ध्यान दें।
ये अंपायर गुजारिश करेंगे हम कैप्टन से कि थोड़ा समझदारी का काम ले। अंपायरों से ऐसा नहीं होता, सेमीफाइनल के मुकाबले में आप बाहर नहीं निकलिए, गेम स्पीड रखें, इस तरह से नहीं होता सेमीफाइनल मुकाबले के लिए। ए बाबू ज़रा रुको। एक एक मिनट, हालांकि रिव्यू है ही नहीं, हमारे इन्होंने बताया था, लेकिन उसके बावजूद सेमीफाइनल मुकाबला है, बाहर मत निकलिए। इसको देखने की कोशिश की जा रही है, वो है या नहीं शायद देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद देखा जाएगा, देखा जा रहा है। इसलिए कि सेमीफाइनल मुकाबले में आप इस तरह से बाहर निकल के जाएंगे, ये बड़ी मायूस कुन बात होगी हमारे बानकोट के लिए और हमारे तमाम क्रिकेट के लिए। देखा जा रहा है बारीकी से देखें। सिर्फ आसिफ, दूसरे कोई मत आए यहाँ पे। बाबा अपने अंपायर आइए और आसिफ आइए, बस उसके अलावा दूसरे बाजू हट जाए, सब सिर्फ बाजू रहे, दूसरे लोग बाजू हट जाए। आप देखें गौर से, हालांकि ये नहीं था रिव्यू, किसी के लिए भी नहीं है ऐसा डिक्लेयर है, लेकिन उसके बावजूद भी सेमीफाइनल का मुकाबला है, बहुत क्लोज मुकाबला है। हमारे नासिर भाई भी कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, ये नहीं डिक्लेयर होने के बावजूद भी आप देखिए आउट हैं या नहीं है। शहबाज जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, फिलहाल ये अच्छे फॉर्म में से गुजर रहे हैं, उनके लिए रन आउट की अपील। दूसरा रन बहुत ही मुश्किल तेज तरार रन लेने की कोशिश की, रन मुकम्मल हो गया था। अनवर अंपायरिंग के फ़र्ज अंजाम दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल पहुंच गए हैं शहबाज क्रीज में। देखने के बावजूद भी आप देख लीजिए कि वो एक मिनट, थोड़ा समझ के लिए, आपके टूर्नामेंट है ये, आपके टूर्नामेंट है, आप समझ ले सकते हैं। बाहर की टीमों के साथ आप बहुत ही सोच समझ के फैसला लें, जो भी हो। कोई गलत डिसीजन हुआ नहीं और न होगा इंशाल्लाह। अभी तक तो ड्रोन का इंतज़ाम हमने रखा ही इसीलिए है। इसके बाद अभी तो देख लीजिए आप बारीकी से, लेकिन ध्यान रखें कोई भी टीम, ये पहले ही से इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, जो लाइव दिखा रहे हैं कि हम ये रिव्यू नहीं लेंगे। बाकी जितने भी रिव्यू आप हमसे लेना चाह रहे हैं ले लें, लेकिन रनआउट की रिव्यू मुश्किल हो जाती है हमारे लिए। नहीं, फिर भी देखा जा रहा है। देखिए अंपायर अनवर हैं जो बहुत बारीकी से, हिशामुद्दीन उंडरे साहब पहली मर्तबा ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं अपने बच्चे के साथ में, वक्त निकाल कर आए हैं। बहुत वक्त बर्बाद हो रहा है, आप देखें बहुत, इसलिए कि सेमीफाइनल के बाद फाइनल मुकाबला होना है, उसके बाद थर्ड राउंड के लिए मुकाबला, इनामात फिर देने हैं। और ये अंपायर नट आउट है, आउट नहीं है अंपायर के नज़दीक, ये रन आउट का फैसला नहीं है, ये शहबाज के हक में गया है और ये 2 रन मुकम्मल हो गए हैं। नहीं, वाइट का रिव्यू नहीं है, लेकिन ये रन आउट की अभी भी मैच में रहेंगे आप। सुबह में ऐसा हुआ था एक मर्तबा और वो गेम छोड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर खेला है तो वो मैच को जीता था उन्होंने। आपके पास क्षमता है, आप कर सकते हैं। आप इस तरह से, इतनी बड़ी टीम है, आप एक फैसला, वो भी बहुत क्लोज फैसला, आप गेम मत छोड़िएगा। अच्छी चीज़ नहीं होती आपके हक में या किसी भी क्रिकेट के हक में, ये बेहतर नहीं होगा।
हाँ, एक ज़रूरी अलाउंस, इस जो गेंद पर जो वावेला मचा हुआ था, जिस वजह से कई लोगों के यूट्यूब के ज़रिए से फ़ोन आए हैं मोबाइल पर कि क्या वजह है कि मैच नहीं दिख रही है। तो उस गेंद पर विकेट का मसला था, अंपायर ने नट आउट करार दिया था। उस वजह से वालवर्ट की जो टीम थी वो मानने के लिए तैयार नहीं थी, उनको आउट का डिसीजन चाहिए था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इमाम साहब, उनका लड़का शहबाज, उसके लिए इमाम साहब ने डिसीजन शहबाज को सुनाया कि तू आउट करार दे और इस होने वाले सेमीफाइनल को मुसलसल, जबकि अंपायर का फैसला आ चुका है कि तू आउट नहीं है, फिर भी गेम स्पीड बताते हुए टूर्नामेंट खराब ना हो, इस वजह से उन्होंने डिसीजन लिया है कि शहबाज आउट है। बहुत बड़ा फैसला ये बानकोट की तरफ से है, बहुत बड़ा फैसला। यकीनन इमाम साहब और शहबाज के लिए तालियां होगी कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला यहाँ पर दिया है। अंपायर ने नट आउट करार देने के बावजूद अपना फैसला सुनवाया है कि तू शहबाज आउट करार दे अपने आप को, और ये जो होने वाला सेमीफाइनल है उसको मुसलसल जारी किया जाए। तो अब जीतने के लिए बानकोट के लिए 8 गेंदों में 14 रनों की जरूरत, ये काबिल तारीफ मिसाल होगी बानकोट की सरजमीन से, काबिल तारीफ। हमने बहुत बार उनसे रिक्वेस्ट की कि गेम स्पीड बताए, लेकिन कौन मुसलसल यहाँ पर तू मई के बाद ये फैसला सुनाया गया, इमाम साहब ने ये फैसला सुनवाया कि अपने बेटे को आउट करार दिया और इस सेमीफाइनल को मुसलसल जारी रखवाने की कोशिश की है। अब 8 गेंदे 14 रनों की जरूरत है, करो या मरो, दोनों टीमें ताकतवर और कर्रार टीमें। हेलो शायकीन काफी अच्छा यहाँ पर लुत्फ उठाते हुए इस सेमीफाइनल का। 8 गेंदे 14 रनों की जरूरत। सुफियान भाई बरकार यहाँ पर तशरीफ ला चुके, हम शुक्रिया अदा करते हैं। आपको ज्यादा इसका तजुर्बा है, हम तो बानकोट की हद तक महदूद है। आप कई हेलो गांव से कमेंट्री करते हुए बानकोट तक पहुंचे। 8 गेंदे 14 रनों की जरूरत। अब आगे का हाल सुनाएंगे हमारे यासीन सर। हेलो 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 चेक, हेलो, धन्यवाद। चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम मैदान में चलते हैं। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, उसे ढीले हाथों के साथ फ्लिक किया था। शॉट मिड विकेट की दिशा में गेंद ट्रैवल कर रही थी, वहां पे रोहन मौजूद थे, मगर रोहन जब तक उस गेंद को फील्ड करते तब तक 1 रन लेने का यहाँ पे मौका। 7 गेंदें बची है, 13 रनों की जरूरत। बीसीसी बानकोट टीम को जीतने के लिए 7 गेंदों में 13 रनों की जरूरत। हालांकि एक बड़ा स्ट्रोक इस मैच का रुख बदल सकता है और 1-2 विकेट यहाँ पे फिर से एक बार गेंदबाजी करने वाली टीम आफ्ताब स्पोर्ट्स वालवाडी को मैच में वापसी दिला सकती है। देखिए किस तरह से यहाँ पे फील्डिंग सजाई गई है। शॉट फाइनल की दिशा में सलमान, जबकि उमर सोंडे शॉट थर्ड मैन की दिशा में। बैकवर्ड पॉइंट, उसी के साथ एक डीप पॉइंट, डीप कवर में मिजियाब बुले, और लॉन्ग ऑफ की दिशा में रोहन मौजूद है। लॉन्ग ऑन की दिशा में एक फील्डर, जी हाँ इस मरतबा हवा में गेंद है, शॉर्ट पॉइंट की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में, और इसी के साथ और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। दो ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 23 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अब रनों की जरूरत। चलिए दोस्तों, टीम मीटिंग करना अब मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि 5:30 हो चुके हैं। इसके बाद 2 मैचेस हमें यहाँ पे खिलाने हैं,
तो सो कोऑपरेट करें। किसी भी तरह का वक्त ज़ाया करना इस टूर्नामेंट के लिहाज से मुनासिब नहीं होगा। सो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आजीजाना गुजारिश है आपसे। चलिए सलमान भाई प्लीज़ कोऑपरेट अस। इस बीच नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं अली नाडकर, बीसीसी बानकोट की जानिब से नए बल्लेबाज, और गेंदबाजी की जिम्मेदारी मिजियाब बुले। आफ्ताब स्पोर्ट्स वालवाडी के मैगरा, अब पूरी तरीके से जिम्मेदारी मिजियाब के ऊपर। करो या मरो की स्थिति है, डू और डाई सिचुएशन। फाइनल में कौन सी टीम प्रवेश करेगी, आफ्ताब स्पोर्ट्स वालवाटी या बीसीसी बानकोट? कड़ा मुकाबला, और सेमीफाइनल का मुकाबला इसी तरह से हो, ये हम सभी चाहते हैं। पैसा वसूल ये मैच। राइट आर्म राउंड विकेट मिजियाब। जी हां, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद हवा में जरूर है, कवर की दिशा में गेंद ट्रैवल हो रही है। उस गेंद के पीछे फील्डर दौड़ते हुए। ओहो, बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों भी बल्लेबाजों में। 3 रन बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिए हैं। गेंद सर्कल के आसपास थी, उसके बावजूद शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों भी बल्लेबाजों में, आपसी तालमेल, और देखते देखते यहां पे 3 रन मुकम्मल हो चुके हैं। स्ट्राइकिंग गेंद पर अब बल्लेबाज अली नाडकर। 5 गेंदें बची हैं, 10 रनों की जरूरत जीतने के लिए बीसीसी बानकोट को। अली नाडकर स्ट्राइक एंड पर मुआयना करते हुए फील्डिंग का, और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज हम देख सकते हैं फरदीन 4 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि अली ने अब तक खाता नहीं खोला। अच्छे शॉट लेने होंगे यहाँ पर अली को। 5 गेंदे 10 रनों की जरूरत है। जितना जल्दी हो सके बराए मेहरबानी गेम को स्टार्ट करवाए। काफी वक्त हो चुका है, इसके बाद फाइनल भी होना बाकी है। 5 गेंदे बाकी है। मुसलसल जारहाना बल्लेबाजी अली ने इस ग्राउंड पर की है। अब अच्छे शॉट लेने होंगे। सिर्फ 5 गेंदे बची है, जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत। फरदीन भी नॉन स्ट्राइक पर है, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। देखते हैं इन 5 गेंदों में अपनी टीम को फतह से हमकिनार करा पाते हैं या नहीं। दौड़ना शुरू किया यहाँ पर, हेलो, अंपायर को क्रॉस किया, अली तैयार, बीट हुए वहां पर और अपील किया अंपायर के पास, और अंपायर ने आउट करार दिया यहाँ पर अली को। अपना विकेट गंवा बैठे। इस कठिन पोजीशन में अपना विकेट बहुत कीमती था, लेकिन वो बचाने में नाकाम हुए। अपना विकेट गंवाकर अली पवेलियन की तरफ वापस। अली की जगह आप संभालने जा रहे हैं शाहजहान हसवारे। 4 गेंदे 10 रन। एक बेहतरीन शॉट डबल वापसी करवा सकता है बानकोट के लिए। 4 गेंदे 10 रनों की जरूरत। दो सलामी बल्लेबाज शहबाज और नवीद आउट होने के बाद तीसरा विकेट अली की सूरत में जाता हुआ। करो या मरो की पोजीशन है। शाहजहां जैसे बेहतरीन बल्लेबाज क्रीज पर जा रहे। देखते हैं कि वालवटी के बॉलर मिजियाब का किस तरह से सामना कर पाते हैं। जितना जल्दी हो सके मिजियाब, आपको मुसलसल कहा जा रहा है कि जितना जल्दी हो सके गेम को स्टार्ट करवाए। आपको बोलकर ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है, हमें समझ नहीं आ रहा है। बराए मेहरबानी रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके गेम को स्टार्ट करवाए। चार गेंदे 10 रनों की जरूरत। ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। हमने देखा था कि ये मुकाबला बानकोट की तरफ झुकता हुआ, लेकिन जब शहबाज को आउट करार दिया गया उसके बाद से ये मैच झुकता हुआ वालवट की तरफ। एक्स्ट्रा की सूरत में वाइट। यहां पर मिजियाब की गेंद खराब गेंद थी, उसको जाने दिया कीपर के दस्तानों में। 1 रन बढ़ता हुआ स्कोर। 4 गेंदों में 9 रनों की जरूरत। स्कोर हो चुका है बानकोट का 27 रन। हम मुसलसल कह रहे एक शॉट बानकोट को दोबारा इस मैच में ला सकता है। 4 गेंदे 9 रनों की जरूरत है। एक्स्ट्रा डालने से बचना होगा यहां पर। खराब शॉट। इस पोजीशन में इस तरह का शॉट खेलना ये कोई अक्लमंदी नहीं है। अंपायर अपना फैसला सुनाए। अंपायर से उलझे ना, शाहजहान हो या कोई भी हो, बराए मेहरबानी। रनआउट की सूरत में फरदीन पवेलियन की तरफ वापस आते हुए।
टीम मीटिंग ना करे, बराए मेहरबानी वालवर्टी की टीम सुने ये बात को, जहन नशीन फरमा ले, जितना जल्दी हो सके अपना रनअप शुरू करे मिजियाब। अब फरदीन की जगह संभालने जा रहे आसिफ मुकादम। 3 गेंदों में 9 रनों की जरूरत, बल्ले से शॉट देना होगा, आरे तीरे शॉट खेलने में कोई मजा नहीं रहेगा इस मैच में। वाइट ने दिला रन 3 गेंदे 9 रनों की जरूरत। आसिफ, फरदीन रन आउट होकर पवेलियन वापस आ चुके हैं, उनकी जगह संभालने गए आसिफ मुकादम। क्या रोमांचक मुकाबला देखने आ रहा है, जो एक तरफा बानकोट की तरफ मुकाबला झुक चुका था, अब हम कह सकते हैं कि वालवर्टी की तरफ मैच जाती हुई। अब भी 3 गेंदे बाकी है, होम ग्राउंड है बीसीसी के बच्चों का। मिजियाब की गेंद यहां पर शाहजहां के लिए, शॉट खेला है वहां पर कारपीट के सहारे, पहली पोजीशन में बॉल को मिस कर बैठे, वहां पर दूसरा रन आसानी के साथ दौड़ कर लिया। 2 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 29। 2 गेंदे 7 रनों की जरूरत। क्या मुकाबला देखने में आ रहा है शायकीन को। और यकीनन उस फैसले का जितनी तारीफ करे इमाम साहब की वो कम रहेगी, जो फैसला शहबाज को आउट करार दिया गया था। 2 गेंदे 7 रनों की जरूरत। टाई होती है अगर ये मैच, अगर 6 रन भी बनाते हैं तो सुपर ओवर की सूरत में 1-1 ओवर खिलाया जाएगा। इसको मद्देनजर रखते हुए शाहजहां ने अपने बल्ले का रुख करना है। अब देखते हैं 2 गेंदों में 7 रनों की जरूरत है। शाहजहां स्ट्राइक पर है और शॉट खेला है, बाउंड्री पर गेंद गई है। पहली पोजीशन में बॉल को लपका, दूसरा रन दौड़ना चाह रहे हैं और दूसरे रन को भी मुकम्मल कर लिया है। 1 गेंद 5 रन की जरूरत। बानकोट को यह मैच जीतना है तो 1 गेंद 5 रन की जरूरत। जितना जल्दी हो सके मिजियाब आप बॉलिंग छोर पर आ जाए। पानी पानी ये पानी जैसा, जितना जल्दी हो सके मिजियाब अपनी बॉलिंग छोर पर आ जाए। अगर चौका मारती है बानकोट के बल्लेबाज शाहजहां तो मैच टाई होती है। ये मैच में जो फैसला मैनेजमेंट ने लिया, ये मैंने फैसला ज़रूर लिया, शहबाज को वापस लाया, लेकिन ये फैसले आपके गांव को नीचा दिखा रहे हैं। यकीनन किसी टीम के खिलाफ फैसला नहीं था, वो अंपायर का फैसला था। आपने अंपायर को नीचा दिखाया, आपने अपने खिलाड़ी को नीचा दिखाया और आपने ज़मीन के पैरों के नीचे जो ज़मीन होती है उसको चाटा है आप लोगों ने। क्यों इस तरह के गेम खेलते हैं आप? कोई टीम जो हार चुकी है उसको आप जीत में तब्दील करा रहे हैं, वजह समझ में नहीं आती। जब अंपायर का फैसला है, अंपायर का फैसला होता है। आपको नाको चने चबवाने के लिए मजबूर कर दिया किसी टीम ने और आपने अपने ग्राउंड पर बड़ा दरिया दिली दिखाई। ये कौन सी दरिया दिली है, मुझे ये समझ में नहीं आता। हार या जीत जो भी है होती है, लेकिन इस तरह का गेम नहीं होता। क्यों उनके पीछे, किसी भी टीम के पीछे मैनेजमेंट को इतनी दौड़ लगाना पड़ती है कि आप खेलिए, आप खेलिए, आप खेलिए? गलत है किसी भी टीम को। और मैं तो कहता हूं कि आज जो भी हुआ है, ये क्रिकेट का ये फैसला इतना तकलीफ दे मेरे को हो गया है कि मैं आज इस मंच पे डिक्लेयर कर रहा हूं कि आज के बाद मैं किसी टूर्नामेंट में आपको नजर नहीं आऊंगा, बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला। एकदम गलत फैसला। क्यों इतना पीछे दौड़ रहे थे और क्या जरूरत थी? वजह ही नहीं होती इसकी। मिजियाब है गेंदबाज, आसिफ के पास स्ट्राइक है, बिल्कुल जानबूझ के बानकोट ने इस मैच को शाहजहां के पास। ये देखिए शॉट किस तरह से खेल रहे हैं, क्या गेम। और ये तो फतन दे दिया मैच। शहबाज जो बाहर नहीं आ रहे थे ना, उसकी वजह वो जानते थे कि मैच का नतीजा कहीं भी जा सकता है। आपके किसी भी टीम के लिए इतना दरियादिली दिखाने का नतीजा आपने देख लिया। हार जीत किसी भी खिलाफ हो सकती है, कोई भी जीत सकता है, लेकिन ये इस जीत को जीत में नहीं माना जाएगा। ये जीत तो मैं नहीं बोलना चाहता किसी के खिलाफ, क्यों किस तरह से जुमलाबाजी करें। वो लोग जीते हैं तो जीत का हक तो रखते हैं, लेकिन बिल्कुल मैनेजमेंट ने ये जो दिखाया है बानकोट के, वो चाटुकारिता बोलते हैं ना, वो दिखाइए। बिल्कुल गलत फैसला। और सिर्फ मैनेजमेंट को नहीं बोलेंगे हम, मैनेजमेंट के साथ में जो कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि आप किसी बाहर की टीम के साथ इस तरह नहीं करते। आपके गांव में आकर बाहर की टीम ने आपके साथ जो किया वो कितना बेहतर किया, आप समझ सकते हैं।
अंपायरिंग का फैसला जो अनवर का था, वो अनवर की आपने बेइज्जती की है, आपने खिलाड़ी की, क्यों उसके फैसले को आपने वापस ले लिया? और फिर